नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से दुआ करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप बीए फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ एग्ज़ाम हमने देखा कोरोना वैश्विक महामारी जब आई उससे पहले मार्च में हो गए थे, जिसमें हमारे राजनीति विज्ञान का पहला पेपर हो चुका था पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का। उसके बाद में आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 जो आगामी 3 अक्टूबर को होना है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने देखा हिंदी साहित्य का ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ उसी पैटर्न पर राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर होगा। अच्छी तैयारी के साथ पेपर को करके आना है। याद रखना कि यूजीसी है उसके गाइडलाइन के अनुसार यूनिवर्सिटी ये एग्ज़ाम करवा रही है इस वैश्विक महामारी के अंदर, जो कि हमें सुरक्षित रहना है, सावधानी को बरतना है ज़्यादा से ज़्यादा साथियों। तो आज हम बात करेंगे बीए फाइनल, बीए पार्ट थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर द्वितीय, उसका गेस पेपर देखेंगे 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी पुराने वाले पेपर ही काम में ले रही है, नए पेपर नहीं छपाए, जबकि उन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया। जैसे कि ए सेक्शन के तो 10 के 10 क्वेश्चन करने ही हैं, उनके अंक बार बढ़ा दिए गए हैं संभवतः। उसी प्रकार खंड ब सेक्शन बी के अंदर जो पहले 5 करने होते थे वहां पर अब 4 ही क्वेश्चन करने होंगे। इसी प्रकार खंड स सेक्शन सी के अंदर जो 3 करने होते थे निबंधात्मक बड़े क्वेश्चन, वहां पर अब 1 ही क्वेश्चन करना होगा, उसका भी अंक बार बढ़ा दिया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तैयारी करो। इस गेस पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर आ सकता है। तो ये अनुमानित क्वेश्चन है, गेस पेपर है, इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर सकते हो। आपके पास जो भी सामग्री है, चाहे वो आप कहोगे पासबुक हो, बुक्स हो या नोटबुक हो, या आप कहोगे आपके बनाए हुए नोट्स हो या 1 वीक सीरीज हो, उसके अंदर इन क्वेश्चनों को देखना और उन्हें तैयार करना, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2020 सेकंड पेपर है बीए पार्ट थर्ड ईयर का, जो कि फर्स्ट पेपर मैंने बताया पहले हो चुका था, ये आगामी अब 3 अक्टूबर को होना है। तो याद रखना, महारो उद्देश्य था की सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, महारो उद्देश्य क्या है? था की सफलता है। याद रखना, किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो। याद रखना ये बात। एक ही निर्णय, या तो उर्स पर या फर्श पर सदा खुश रहो, हंसते रहो। तो आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान सेकंड द्वितीय पेपर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और आपसे रिक्वेस्ट मान लो या आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपके जो भी दोस्त है, सहेली है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर वह बीए फाइनल का एग्जाम दे रही हैं और राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर है उनका, तो उन तक तो जरूर पहुंचाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो तो बात करते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अनुमानित है। ये मात्र गेस पेपर है, लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो पहले देखो, खंड ए सेक्शन ए पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। याद रखना 10 प्रश्न होंगे, सभी करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का हो सकता है, पहले 2 का था लेकिन अब अंक भार बढ़ा करके 4 का किया जा सकता है। 50 शब्दों में उत्तर देना है, 10 × 4 बराबर 40 अंक का हो सकता है आपका खंड ए, कहने के बाद सेक्शन ए। तो इसके 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनुमानित, जो आप अपने नोटबुक में या अपनी
गेस पेपर जो है उसके अंदर कहने के अलावा 1 वीक सीरीज में पासबुक में लगा करके तैयार कर सकते हो। इन क्वेश्चनों को तो जरूर देख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो यूनिट के अनुसार है 5 यूनिट, जिसमें देखो पहले यूनिट में पहला यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य बताने हैं कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व सुरक्षा कायम करने के लिए, मानव कल्याण के लिए ये मानो यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था, विश्व में शांति एवं सुरक्षा कायम करना, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक मानवीय कल्याण के कार्य करना। उसके बाद में अगर ये नहीं आता तो आ सकता है भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। जो आजकल देख रहे हो ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले या ना मिले, इसके पक्ष विपक्ष में। वैसे भारत अस्थायी सदस्य तो चुना गया है इस बार सुरक्षा परिषद में, अस्थायी, गौर करना। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पर टिप्पणी, इसे जरूर तैयार कर लेना। महासचिव जो कि उसके सचिवालय के सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च शीर्ष पर जो पद होता है, और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। गौर कर लेना। कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। नियुक्ति कौन करेगी, महासभा करेगी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। ये मानो वह सचिवालय का ही महासचिव नहीं बल्कि पूरे यूएनओ का महासचिव होता है, प्रधान होता है। उसके बाद में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखिए, जो महासभा में लाया गया था कोरिया संकट के बाद में, कि शांति व सुरक्षा का काम महासभा भी कर सकती है। सुरक्षा परिषद अगर असफल हो तो ऐसे छोटी छोटी बातें तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करना। जैसे आपने हिंदी का, ज्योग्राफी का पेपर देखा है, उसी पैटर्न पे आपको राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर करना है। पेपर पुराने ही है, गौर कर लेना साथियों, क्वेश्चन वही है, बस उनकी क्वांटिटी कम कर दी गई है। पेपर वही काम में ले रही है यूनिवर्सिटी जो मार्च महीने में छपे हुए थे। गौर करना इस बात पे, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 4, यूएनओ के प्रमुख अंग और अभिकरणों के नाम बताइए। यूएनओ के 6 अंग बताने हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। कुछ अभिकरण भी पूछ सकता है जैसे कि WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, विश्व व्यापार संगठन। इनको जरूर तैयार कर लेना, इन पे टिप्पणी आ सकती है। ये तो है पहली यूनिट के 4 मोस्ट क्वेश्चन जरूर तैयार करना। सेकंड यूनिट में पान अफ्रीकावाद क्या है, जो अफ्रीका में नव जागरण के समय एक नई लहर आई, उसे पान अफ्रीकावाद कहा जाता है। देदांत तनाव शिथिल्य क्या है बताइए। देदांत या दीनता या तनाव शिथिल्य क्या है, जो शीत युद्ध में एक बार तनाव में शिथिलता आ गई थी, ठहराव आ गया था 1960 से लेकर के 80 के दशक तक। तो याद रखना इस बात को। ट्रूमैन सिद्धांत या मार्शल योजना क्या है। अफ्रीकी देशों की समस्या का विवेचन कीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाकिस्तान की विदेश नीति में कश्मीर का महत्व बताइए। चीन और अमेरिका के संबंधों की विवेचना कीजिए। उसके बाद में रूस के अमेरिका व भारत के प्रति नीति बताइए। 12 नंबर, पाकिस्तान पर अमेरिका की नीति, इस्लामिक बम पर टिप्पणी आ सकती है। जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी एक बार अरब कंट्रियों का प्रमुख बन करके इस्लामिक बम बनाया था। भारत पाक के बीच संघर्ष तनाव उत्पन्न करने वाले कारण बताइए। क्या कारण रहा है, चाहे वो विभाजन का कारण रहा हो, चाहे आपको जम्मू कश्मीर हो, नदी के पानी को लेकर के हो, शरणार्थियों की समस्या को लेकर के हो, कच्छ के रण को लेकर के हो, तो ये आपको जरूर बताने हैं। वर्तमान मोदी सरकार में भारत नेपाल संबंध कैसे है, जो हाल ही में आप देख रहे हो पीछे तनाव का केंद्र भी बना था। नेपाल चीन की तरफ फेवर ले रहा है, तो उसको लेकर के आप ये मानो अपनी टिप्पणी लिख सकते हो। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता व पंचशील सिद्धांत बताइए। उसके बाद में वर्तमान मोदी सरकार में भारत भूटान संबंध बताइए।
आसियान की स्थापना व उद्देश्य बताना है। आसियान की स्थापना कब हुई थी और उसके उद्देश्य क्या थे। उत्तर दक्षिण और दक्षिण दक्षिण संवाद पर टिप्पणी आ सकती है। तेल निर्यातक देशों का संघ ओपेक पर टिप्पणी लिखिए। सार्क की भूमिका व उपादेयता का मूल्यांकन करें। ये 20 छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेना। इनमें से ही 10 क्वेश्चन आने की संभावना है और 10 के 10 करने हैं। जो पहले 2 अंक के होते थे अब 4 अंक के होने की संभावना है। ये आपका खंड ए सेक्शन ए होगा 40 अंकों का। साथियों गौर करो, इन क्वेश्चनों को तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करो इस बात पे। अपनी 1 वीक या पासबुक जो भी आपके पास सामग्री है, चाहे वो बुक हो टेक्स्ट बुक हो, उसके अंदर इन क्वेश्चनों को लगाओ और तैयार करो कि ये क्वेश्चन तो हमारे तैयार हैं। अगर ये आ जाते हैं तो अच्छे नंबर आएंगे बीए फाइनल के अंदर। हाँ जी, लास्ट ईयर है, हम तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपने पीटीटी दी है तो आगे 2 साल के लिए आप बीएड करोगे, अन्यथा आप पीजी में जाकर के एमए कर सकते हो। आप पीजी करना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट के मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो आप एमए कर सकते हो, अन्यथा आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। हम तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, खंड ब सेक्शन बी पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। गौर करो, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे जिनमें से 4 करने हैं। पहले 5 करने होते थे, अब आपको 4 ही करने हैं। गौर करो, प्रत्येक 10 अंक का हो सकता है, पहले 7 का ही था, अब 10 अंक के होने की संभावना है, जो कि 200 शब्दों में उत्तर देना है। 4 × 10 बराबर 40 अंक का होगा आपका खंड ब सेक्शन बी। तो इसके अंदर भी 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करने कितने हैं, 4 ही करने होंगे और क्रम से मोस्ट है। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। देखो, पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा है महासभा या साधारण सभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय बताइए। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 आ सकते हैं, आपको तो एक ही करना है। तो पहला और दूसरा तो जरूर तैयार कर लेना, सारे नहीं होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे नॉलेज बढ़ेगा, ज्यादा तैयार करते हो उतना ही आपके फायदा है, क्योंकि यह बुक जीके से भी संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशन 1945 से। ठीक है साथियों, उसके बाद में देखो आगे सेकंड यूनिट, एशिया जागरण एवं विश्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव। गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभाव। 6 नंबर, शीत युद्ध का अंत का विवेचन कीजिए, विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव बताइए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में। गुण निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए, वर्तमान में प्रासंगिकता। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुण निरपेक्षता जरूर आएगा आपके पेपर में, इसे तो तैयार कर लेना। क्या आप इस धारणा से सहमत है कि शीत युद्ध का अंत हो चुका है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। 3rd यूनिट में 9 नंबर, पाकिस्तान की विदेश नीति विशेषता का विवेचन कीजिए। 10 नंबर, अमेरिकी विदेश नीति की वर्तमान प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। 11 में, दक्षिण पूर्व एशिया भारत के प्रति चीन की विदेश नीति का विश्लेषण। हाल ही में आप देख रहे हो भारत चीन के संबंध कैसे हैं, तो इसे तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। जो कि गालवान पहाड़ी पे पीछे देखा था ना आपने, किस तरीके से चीन ने हमला किया और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया था, क्योंकि भारत कह रहा है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा है। 12 नंबर, भारत के प्रति अमेरिका की विदेश नीति की आधुनिक प्रवृत्तियां बताइए। 13 नंबर, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के मुद्दों की विवेचना, संबंधों को सुधारने के लिए अपने सुझाव दीजिए कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं क्या, इसके लिए क्या सुझाव दोगे आप, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। भारत बांग्लादेश संबंधों की विवेचना कीजिए। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक या निर्माणक तत्वों की विवेचना कीजिए।
16 नंबर है भारत श्रीलंका संबंधों की विवेचना कीजिए। 17 नंबर है निःशस्त्रीकरण से संबंधित प्रवृत्तियों पर विवेचना कीजिए। 18 नंबर है दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क या दक्षेस की विवेचना कीजिए। टिप्पणी आ सकती है सार्क पे, याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने मार्च में इसे तैयार किया होगा, एक बार रिवीजन कर लेना, अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमा लेना जिससे आपके जल्दी कवर हो जाएगा। 19 नंबर तेल कूटनीति से आप क्या समझते हैं, तेल कूटनीति के प्रभावों की चर्चा कीजिए। और 20 नंबर है नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता व सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये थे खंड ब सेक्शन बी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अनुमानित, इन्हें जरूर तैयार कर लेना क्रम से, सारे नहीं करते हो तो 1 नंबर और 2 नंबर, 5 और 6, 9 और 10, उसके बाद में 13 और 14 और 17 और 18, इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों, याद करना है अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। उसके बाद में आगे देखोगे आप खंड से जो अति महत्वपूर्ण है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना है इस बार साथियों, इसे तो जरूर तैयार कर लेना। हाँ जी, खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जो पहले थे पेपर पुराने पैटर्न पर ही है, लेकिन आपको नए पैटर्न के अनुसार करना है। आपके लेक्चरर आपको निर्देश देकर भी जाते होंगे, आपके प्रवेश पत्र पर भी निर्देश दिया हुआ है कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं, पेपर पुराने पैटर्न पर ही आएगा। यही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से एक करना है, एक ही क्वेश्चन करना है जो 20 अंक का हो सकता है। पहले 15 का होता था एक, अब 20 का ही होगा। 500 शब्दों में उत्तर बताना है, 20 इंटू 1 20 अंक का होगा। खंड से अनुमानित है ये। हाँ साथियों, इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे तैयार नहीं करते हो तो पहले नंबर वाले जरूर तैयार कर लेना। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर अति महत्वपूर्ण है। पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए एवं विश्व शांति बनाए रखने में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका विस्तारित वीडियो भी मैंने बना रखा है, मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। सुरक्षा परिषद का गठन और कार्य मैंने विस्तार से बता रखा है और हर हाल में आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, चाहे इस एक को ही तैयार कर लो चाहे औरों को ना करो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो आप अन्य क्वेश्चनों को भी देख सकते हो। करने कितने हैं? एक ही करना है। कितना करना है साथियों? एक ही करना है। इसके बाद विषय दूसरा, यूएनओ के गठन से लेकर वर्तमान काल तक विश्व शांति स्थापना में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। यूएनओ की सफलता और असफलता बताइए। सेकंड यूनिट में मोस्ट बन सकता है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रवृत्ति और प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। यह भी आने की पूरी संभावना है, चाहे इसको तैयार कर लो, सुरक्षा परिषद वाला नहीं करते हो तो शीत युद्ध जरूर आएगा साथियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये टॉपिक तो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। चले आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका जागरण एवं विश्व राजनीति पर इसके प्रभावों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। थर्ड यूनिट में सोवियत संघ के विग्रह के बाद रूस की विदेश नीति की प्रमुख सिद्धांतों, लक्षणों या विशेषताओं या प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। पेपर में एक ही नाम आएगा, चाहे वो सिद्धांतों आ जाए, चाहे लक्षणों आ जाए, चाहे विशेषताओं आ जाए या प्रवृत्तियां, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इसके आने की भी पूरी संभावना है क्योंकि 5 क्वेश्चन तो होंगे, आपको करने कितने हैं? एक ही करना है। मैंने यहां 10 मोस्ट बना दिए, डबल बना दी उसकी, जो कि पहले के आधार पे। थर्ड यूनिट में छठा क्वेश्चन होगा, चीन की विदेश नीति नवीन प्रवृत्तियां, विशेषताओं या सिद्धांतों या लक्षणों का विवेचन कीजिए।
चौथी यूनिट में 7 नंबर भारत की वर्तमान विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। भारत की विदेश नीति की विशेषता या लक्षण या सिद्धांत बताइए। हर हाल में ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा, अनुमानित है, इसे तैयार कर लेना। इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर सकते हो साथियों। भारत की विदेश नीति की विशेषता, इंडियन फॉरेन पॉलिसी अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चौथी यूनिट में 8वां है, हाल के समय में भारत चीन संबंधों की विवेचना कीजिए। और लास्ट यूनिट 5 में नंबर 9, अरब इजराइल संघर्ष की चर्चा कीजिए एवं फिलिस्तीन समस्या का विवेचन कीजिए। सीधी सी बात है, अरब इजराइल संघर्ष के कारण और मुद्दे बताइए, इसके आने की भी पूरी संभावना है। और इसमें 5 यूनिट में 10 नंबर लास्ट होगा, यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। मैंने क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों, 1 नंबर जरूर तैयार कर लेना, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, ये 5 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं छपे हुए। आपको केवल एक ही करना है, जो अच्छा आता है ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर आप लिख सकते हो, उसी को ही चुनना है। ज्यादा पेज भरने हैं प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है आर्ट्स है आपके पास कला, जो कि आपने 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में देखा भी होगा। जो जितने ज्यादा पेज भरेगा, कापी भरेगा, उसको उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे। लेकिन सही, सुंदर और स्पष्ट लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। ये नहीं कि वहां डॉक्टरी लैंग्वेज चलेगी, नहीं, सुंदर और सही लिखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना, नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, सभी प्रश्न संबंधित है पेपर से। लगभग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, पक्की 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 संभावना है साथियों। पल्ले पड़ी के आगे न समझ में, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिन्हें आप तैयार करोगे। जो भी आपके पास सामग्री है, चाहे पासबुक में करो चाहे 1 वीक में, इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न क्रम से मोस्ट है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। अगर सारे क्वेश्चन तैयार नहीं करते हो तो शुरुआत में जो क्रम से मोस्ट है उन्हें जरूर तैयार कर लेना। सभी प्रश्न यूनिट के अनुसार विभाजित है। यह केवल एक गेस पेपर है, अनुमानित क्वेश्चन है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना है कि आपको आपके पेपर में छपे हुए मिलेंगे बहुत से क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखना, रोने का टाइम कहां, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी मिलेगी न दोबारा। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छी प्रकार से पेपर करके आना, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना और उसके बाद में उसके उत्तर लिखना, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे आपको पता है 2 घंटे का ही कर दिया गया है पेपर। जैसे आपने हिंदी का पेपर दिया, हिंदी साहित्य का, ज्योग्राफी का पेपर दिया, तो आपने देखा 2 घंटे का ही समय, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या घटा दी गई है। ये जरूर नोट कर लेना कौन से खंड में कितने करने हैं। खंड ए के अंदर तो 10 के 10 करने ही है। याद रखना खंड ब में कितने करने हैं, 4 करने हैं। चाहे वो 10 क्वेश्चन है, उसमें जो आपको अच्छे लगे वो 4 कर देना, जो ज्यादा अच्छी प्रकार से आपको आते हैं, जिन्हें आप अच्छी प्रकार से लिख पाते हो। और खंड स के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे निबंधात्मक, और करने कितने, एक ही है प्यारे विद्यार्थियों। इनका अंक विभाजन भी कर दिया गया है। ध्यान, पेपर 100 नंबर का ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार पुनः मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। क्या है हमारा लक्ष्य? आपकी सफलता। तो साथियों, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, ये मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया हो, और आगामी आपके भविष्य की यही कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। चाहे आप बीएड करो, चाहे आप एमए करो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करो, क्योंकि इस बार आप ग्रेजुएशन हो जाओगे, स्नातक हो जाओगे। जैसे अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, 14वीं कर लोगे।
होगे। क्या लड़की कौन सी? 14वीं करेड़ी है। लड़का किसमें? 14वीं कर रखी है। तो इस बार आपकी हो जाएगी बीए फाइनल, बीए थर्ड ईयर आप क्लियर कर दोगे। उसके बाद में आपके सामने 3 रास्ते रहेंगे। एक तो आप बीएड में जा सकते हो अगर आपने पीटीटी का एग्जाम दिया है तो। दूसरा आपके सामने है एमए कि आप पीजी करना चाहते हो किसी सब्जेक्ट के अंदर, या फिर आप कहोगे तीसरा कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, ग्राम सेवक हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, उनकी तैयारी कर सकते हो। और चौथा रास्ता आप देखते ही हो, अपने घर में जाता है। अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, एक प्रकार से सुखी रहो, खुश रहो, ये ध्यान रखना। और चाहो तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो साथियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने इतना कीमती समय निकाल करके मेरा यह वीडियो देखा और सुना है। इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी आपके पास 1 वीक है या पासबुक है या आपके पास बुक है या आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर के बनाए हुए नोट्स हैं, उनके अंदर इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपके साथ में जो भी दोस्त है, सहेली है, उन तक ये पहुंचा देना कि हमारे होशियार जी सर के बनाए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेस पेपर देखना, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं साथियों। भगवान से दुआ यही करता हूं, मां सरस्वती से यही दुआ करता हूं कि इस गेस पेपर में से अधिकतर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के पेपर में जरूर मिले साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ अंत में यही कहूंगा, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए साथियों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।